वेलकम बैक टू मामा जैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चले आज आपके लिए बहुत जो वायरल गई हुई रेसिपी पास्ता चिप्स वो बनाएंगे और उन्हें हम बनाएंगे 2-3 तरीकों से। 2 सॉल्टी, एक देसी स्टाइल में और एक हम बेसल पेस्टो से बनाएंगे और एक हम बनाएंगे स्वीट। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने पॉट में डालना है सादा पानी, उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट जैसे 1 टेबल स्पून। और यहाँ पे मेरे पास 454 ग्राम्स जो है पास्ता, ये मैं पूरा उबाल रही हूँ ताकि तीनों रेसिपीज में यूज हो जाए। और बस इसको बॉईल करते हैं और वापस आते हैं। पास्ता हमारा हो गया बॉईल, हमने इसे डाला बोल में। अब इसमें मैं थोड़ा सा 1 टेबल स्पून ऑयल डाल रही हूँ, ऑलिव ऑयल, ताकि ये साथ में जुड़े ना। और इसको करेंगे क्विकली मिक्स। तो हम यहाँ पे 3 तरह के पास्ता बना रहे हैं, तो मैं क्या करूंगी, इसमें से 2 हिस्से निकाल दूंगी अप्रोक्सीमेटली। और ये अच्छा, इसे आप क्या कर सकते हैं, आप एयर फ्रायर यूज कर सकते हैं, नॉर्मल ओवन यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप स्टोव पे भी बना सकते हैं। थोड़ा सा ऑयल लें और नेक्स्ट स्टेप जो फ्राई वाला जो ओवन वाला है वो आप उसमें करें। तो यहाँ पे ये जो पास्ता है इसमें मैंने ऑयल डाला और अभी कुछ भी नहीं डाला। इसके साथ ही ज़ाहिर है हम देसी हैं तो स्पाइसी और मज़ेदार किस्म के बनाएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास हॉट सॉस है 2 टेबल स्पून, वो जा रही है। साथ ही मेरे पास यहाँ पे है टिक्का मसाला 1 टीस्पून, वो जाएगा। सॉल्ट जाएगा टेस्ट के हिसाब से, मैंने ½ टीस्पून डाला है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करें। तो ऑलरेडी देखें इनकी स्पाइसेस की और हॉट सॉस की खुशबू इतनी अच्छी आने लगी है। क्या करना है, अपना पैन लें, जो भी आपने बेक करना है। मैं इस वक्त ओवन में कर रही हूँ तो मैंने पैन लिया, उसके ऊपर ये ग्रिल सी आप रख लें कोई से भी इस तरह की, और इसको आप उस पर फैला दें। और इसको थिनली लेयर कर दें ताकि इक्वली ये बेक हो जाए। तो आपको पता है कि अब हम इन्हें करेंगे बेक। तो मैंने ओवन रखा है 400 डिग्रीज पे, और इसे आप 15 to 20 मिनट, आपको 15 मिनट्स के बाद, हर ओवन का डिफरेंट वो होता है, तो मैंने 400 करके इसको मैं रखूंगी अब अंदर, और फिर आपको एग्जैक्ट टाइम बता दूंगी कि कितना लगा है। तो दूसरा हम बना रहे हैं, एक तो हमने बनाया देसी स्टाइल में, दूसरा हम बनाएंगे इसमें पेस्टो के साथ, बेसल के साथ। ये मैंने और लाइबानेट बनाई हुई है ऑलरेडी। आप जाके यहाँ पे इसकी रेसिपी देख लें, बहुत इजी है। जस्ट बेसल और चीज है और ऑलिव ऑयल है, इनको आपने ग्राइंड किया हुआ है सिंपली, और नथिंग। तो आपने क्या करना है, आपने लेना है पास्ता जो हमने बॉईल किया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बोल में, और इसमें से एक हिस्सा मैं अभी स्वीट के लिए भी रख रही हूँ, जो हमने स्वीट बनाना। और इस पे आप डालें अपना बेसल का जो मिक्सचर बनाया हुआ है, इसको आप अच्छी तरह से इसके ऊपर लगाएं, क्योंकि ये थोड़ा सा ही लगाने से काफी इसकी स्ट्रॉन्ग इसकी वो बनती है स्मेल और टेस्ट, फ्लेवर जो होता है। तो बहुत ज्यादा आपको लगाने की इसको जरूरत नहीं है। और थोड़ा सा मैं सॉल्ट ऊपर से और डाल दूंगी। सॉल्ट बिल्कुल अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, क्योंकि बेसल में सॉल्ट की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती। सो अब मैंने यहाँ पे एयर फ्रायर को 350 पे रखा है। समहाउ ये 400 पे नहीं जा रहा, ठीक नहीं हो रहा। आप इसको 350 पे करके मैं इसको इसके अंदर रखती हूँ। तो आपने अपना एयर फ्रायर निकालें, ट्रे निकालें, इसमें सिंपली अपनी कोई सी भी ये चीज लगा लें, ताकि इससे क्या होता है कि आपका जो पैन है वो गंदा नहीं होता। और इनको इस तरह स्प्रेड कर दें। बहुत ज्यादा भी नहीं डाल सकते, वरना तो वो क्रिस्पी नहीं होंगे ना, जो उनका क्रिस्पी है। तो मैंने पूरे इसमें डाल दिए हैं, और अब हम इन्हें वही 15 to 20 मिनट्स के लिए रखेंगे इसके अंदर, और फिर वापस आते हैं। तो एयर फ्रायर वाला जल्दी खत्म हो गया और बन भी गया। और ये देखें, अवन क्योंकि ज़ाहिर बड़ा होता है, उसको टाइम लगता है बनने में। तो ये देखें कितने अच्छे से बन गए। आपने क्या करना है, इनको बहुत ज़्यादा ना डालें, थिनली लेयर करें। तो ये ज़्यादा मैंने क्योंकि ज़्यादा डाले इसलिए कुछ ज़्यादा ब्राउन हो गए, कुछ कम, लेकिन ऑनेस्टली ये दे आर वेरी क्रिस्पी। मुझे लग रहा है ऑलरेडी कि ये बहुत क्रिस्पी हो गए। तो इन्हें अब आप निकालें अपनी सर्विंग डिश में।
अब क्योंकि एयर फ्रायर वाले फास्टर हो गए हैं तो मैंने सोचा है कि थर्ड रेसिपी जो कि हम स्वीट बना रहे हैं वो भी इसी में कर लेते हैं। और आप ये देखें कि ये एल्युमिनियम फॉइल लगाने से आपकी क्लीनिंग जो है ना कितनी इजी हो जाती है। उसमें आपको बिल्कुल भी इसको डर नहीं है कि आप गंदा हो जाएगा तो साफ करना पड़ेगा। तो आपने लेना है अपना पास्ता और यहाँ पे मेरे पास 2 टेबलस्पून शुगर है। उसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून सिनेमन। इसको करेंगे मिक्स करने के बाद इसके ऊपर करें स्प्रिंकल ताकि इसमें थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए। और यहाँ पे मैंने रखा है न्यूटेला है, उसको भी मैं थोड़ा सा इसके अंदर डाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं डालें क्योंकि लिक्विड होगा तो फिर उसको फ्राई होने में, एयर फ्राई होने में मुश्किल होगी। इतना सा डालें कि वो फ्लेवर आ जाए स्वीटनेस का। तो आप इसको बाद में डिप कर सकते हैं चॉकलेट में, हेजलनट में, स्प्रेड में, किसी भी चीज़ में। तो इसको अच्छी तरह करें मिक्स। अब आपने क्या करना है, सेम वही चीज़ आपने इसमें डालना, स्प्रेड करें और 350 पे 15 मिनट्स के लिए दोबारा जाएगा। पास्ता गर्म हो उसी वक्त आप इस पे थोड़ी पार्मेजान चीज डाल दें। और आप ये देखें कि ऑलरेडी कितनी क्रिस्पी सी आवाज आ रही है। तो ये थोड़े से डार्क हो गए कॉर्नर से क्योंकि मैंने ब्रॉयलर पे लगा दिया क्योंकि थोड़े से कलर ब्राउन करना था और भून, लेकिन ऑनेस्टली इतने जले नहीं है। ये जो हमारी देसी स्टाइल की है उसमें मैं थोड़ा सा केजन स्पाइसेस भी डाल रही हूँ ताकि ये बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट हो, खूब मज़े की लगे। अगर आपको इसकी स्पाइस की रेसिपी चाहिए तो मैं आपके लिए बना दूंगी, मुझे पता है कई लोगों की फरमाइश होगी। वो थोड़ा सा धनिया इस पे डालें ताकि पता चले कि ये देसी स्टाइल में है। यहाँ पे मैंने सल्सा और सावर क्रीम ये दोनों डिप रखी है, ये साथ जाएंगे इसके। आप इन्हें डिप करें और खाएं। अभी वेट कर रहे हैं थर्ड रेसिपी। तो ये देखें माशाल्लाह हमारे स्वीट वाले भी रेडी हो गए हैं। दे लुक सो यमी और ऐसा लग रहा है जैसे सिनेमन स्मेल जो आ रही है ना, सिनेमन बन टाइप की वो आ रही है, बहुत मजेदार। इस पर डाले सिनेमन शुगर जो हमने अभी बनाई थी आपके सामने थोड़ी सी। तो चले देखें एक पैकेट से कितने सारे आपके फ्लेवर बन गए हैं। बच्चों को खिलाएं डिफरेंट तरह के बना के, जिनको स्वीट पसंद है स्वीट बनाएं, जिनको स्पाइसी पसंद है स्पाइसी, और जिनको इटालियन पसंद है वो बनाएं। तो इनके लिए मैंने डिफरेंट डिप्स भी रखी हैं। आप लें अपना पास्ता और अब आ गया है आपका फेवरेट टाइम जाहिर है, तो बिस्मिल्लाह। मैं ये दूसरा ट्राई कर रही हूँ क्योंकि मैंने उज़ैर को दे दिया क्योंकि मुझे चाहिए था स्पाइसी वाला, और मैंने लिया सल्सा। सो गुड ऑनेस्टली। चलिए अब ट्राई करेंगे मीठा। यहाँ पे मैंने न्यूटेला को थोड़ा सा गर्म कर लिया था उसके साथ है, तो मैं ट्राई करती हूँ इसको क्योंकि मुझे मीठे अच्छा लगता है ज़्यादा। वाह, इतनी जबरदस्त रेसिपी और आसान सी रेसिपी है। यहाँ पे थोड़ी सी टिप बता दूं, एयर फ्रायर में आप करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अगर आपके पास एयर फ्रायर नहीं है तो आप नहीं कर सकते। आपने ओवन में करना है, जाली लगानी है ताकि जो हीट है वो सर्कल अराउंड हो जाए और ये क्रिस्पी हो जाए। चलिए चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।